गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। 9 बज रहे हैं। ठीक है ना, आज संडे है और सब रिलैक्स कर रहे हैं। मुझे लगता है फटाफट नेचुरल गैस पे एक वीडियो बना लेना चाहिए ताकि क्योंकि कुछ एड ऑन न्यूज़ है ये दोस्तों। काफ़ी मुझे लगता है कि एक तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ ही मान लो। तो वो आई तो मुझे लगता है वो न्यूज़ आपके साथ शेयर कर लेनी चाहिए, तो आपको आपको और पता चल जाए कि आपको मंडे मॉर्निंग में खुलते ही क्या करना है दोस्तों। सो दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स। इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दिखेगा इस तरह का यहाँ पे, उसको क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं, ऑल दबाते हैं, तो आपको सारे नोटिफ़िकेशंस जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। वैसे भी मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है ना? तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं क्या न्यूज़ है। सबसे बड़ी न्यूज़ तो दोस्तों ये है कि नेचुरल गैस की प्राइस में हुई है 40% की हाइक। बहुत बड़ी न्यूज़, नेचुरल गैस की प्राइस में हुई 40% हाइक। उसी की वजह से इंडिया में जो एलएनजी हमारे जो गैस सिलेंडर वगैरह है उसकी प्राइस में फिर से फर्दर हाइक होने वाली है दोस्तों। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो नेचुरल गैस का जो काल है, जो प्रलय है, वो इंडिया में भी आ चुका है दोस्तों। डेफिनिटली जब ग्लोबल मार्केट में इफ़ेक्ट करता है तो इंडिया पे भी। हालाँकि इंडिया में नेचुरल गैस इतना ज़्यादा हाई लेवल पे यूज़ नहीं होता है, लेकिन हमारे सिलेंडर वगैरह एलएनजी एलपीजी वगैरह ये सारी गैसेज़ तो वही होती है ना, वहाँ यूज़ होता है। तो वहाँ महँगाई की मार आ गई दोस्तों। ये ऑफ़िशियल न्यूज़ है। नेचुरल गैस की प्राइस में 40% हाइक होने की वजह से गैस वगैरह की सबकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अब आप समझिए, अगर इंडिया में ऐसा हाल हुआ है तो आप सोचिए कि वेस्टर्न और यूरोप कंट्रीज़ में क्या हो रहा होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उसका मैं एक नमूना देता हूँ आपको यहाँ पे। ये देखिए, मैं न्यूज़ निकाल के रखा हूँ दोस्तों। अमेरिकन एनर्जी बिल आर सेट टू सोलर दिस विंटर। डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन रिमेन नियरली। देखो अमेरिका में एनर्जी बिल्स वगैरह है, वो भी देखो। जो यूरोप में तो बहुत ही बदतर हाल है, आप समझ सकते हैं, लेकिन अमेरिका में भी बर्फ, आपको पता है ना, कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे बर्फ जमती है, ओले गिरते हैं, वहाँ पे भी नेचुरल गैस का यूज़ होता है। हालाँकि इतना एक्सटेंसिव यूज़ में नहीं होता जितना यूरोप में होता है, लेकिन फिर भी। तो जब अमेरिका, विंटर, ये और ये यूरोप, ये तीनों का अगर हम मिला लो ना, तो नेचुरल गैस का क्राइसिस नज़र आता है दोस्तों। अब नेचुरल गैस का क्राइसिस आता है, इसका मतलब क्या होता है? अब ये तो हमको पता चल गया दोस्तों कि नेचुरल गैस की वजह से नेचुरल गैस का क्राइसिस आ रहा है। अब लेकिन आप इससे ये कैसे निकालोगे कि ये जो बातें हम कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट प्राइस पे क्या होने वाला? क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको ट्रेड ही उसी में करना है ना, नेचुरल गैस में। तो उसका कैसे करेंगे? उसका एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, कि जब क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो क्या होता है? जब क्रूड ऊपर जाता है तो सारे बिज़नेसेस महँगे हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना? जैसे एशियन पेंट है, क्रूड ऑयल का एशियन पेंट में यूज़ होता है। जब क्रूड ऑयल ऊपर भाग रहा था तो एशियन पेंट नीचे जा रहा था, क्योंकि इतना महँगा हो गया था। हालाँकि वो लोग अकाउंटेड कर लेते हैं, ठीक है ना? कीमतें बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो एक हद तक कीमतें बढ़ा सकते हैं दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो उनको लॉस होने लगता है, उनका मार्जिन कम होने लगता है जब नेचुरल गैस की प्राइसेज़ होती है। उसी तरीके से जो नेचुरल गैस की कंपनीज़ हैं दोस्तों, उनका मार्जिन खत्म होने लगता है जब महँगाई आती है। और ऊपर से इन्फ्लेशन होने की वजह से लोग खरीदना भी कम कर देते हैं, ठीक है ना? यूज़ करना भी कम कर देते हैं। तो दोहरी मार है दोस्तों। तो ये न्यूज़ मुझे लग रहा है आपको शेयर करनी चाहिए। और एक और कोई न्यूज़ है जो मैं एक और बता देता हूँ आपको। देखो, व्हाई नेचुरल गैस प्राइस क्वाड्रपल इन 2 इयर्स, राइट? क्या हुआ था ऐसे नेचुरल गैस की प्राइस में? देखिए, यह एक मतलब ट्विटर पे एक टैग है, तो मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल। ठीक है ना? ये एक मतलब ऑफिशियल आर्टिकल है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कि कोई पंटर न्यूज़ है। सो यूएस नेचुरल गैस प्रोडक्शन इज़ अप, बट सो इज ग्लोबल डिमांड, राइट? एंड वी आर नो लॉन्गर आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्लोबल गैस मार्केट। ठीक है ना? ये सिर्फ कहने की बात, मेरे को लग रहा है कि अब मैंने पहले बोल दिया था कि आपको ये कोऑपरेटिव, ये कोई वो वाली पंटर न्यूज़ नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये पंटर न्यूज़ है दोस्तों। यूएस नेचुरल गैस प्रोडक्शन कहाँ से प्रोडक्शन अप हो सकता है? ये कोई वो है क्या, कंचे खेलने वाली बात है क्या, कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? ठीक है, यूएस कर रहा है नेचुरल गैस प्रोडक्शन में, काफ़ी आगे बढ़ोतरी कर रहा है, काफ़ी जल्दी से डेवलप हो रहा है, वो ठीक बात है। लेकिन अभी कहाँ से अप हो जाएगा? अभी 1 महीने में ये अपना नेचुरल गैस प्रोडक्शन अप कर लेंगे? गज़ब है यार! अगर इतना ही करना होता तो पहले यही बन जाते, रशिया को छोड़ के लीडर बन जाते और मार्केट में एक्सपोर्ट कर लेते। तो ग्लोबल डिमांड तो दोस्तों पहले भी थी, ठीक है ना? इस लेवल पे डिमांड नहीं थी, क्योंकि नेचुरल गैस का तो भंडार अभी भी रशिया के पास है ही, वेनेजुएला के पास है। ब्लैक मार्केट, ब्लैक रूट से तो जा ही रहा है सबके पास, राइट? तो सिर्फ डिमांड कहाँ है? डिमांड सिर्फ और सिर्फ यूरोप में है दोस्तों। अमेरिका भी में मुझे लगता नहीं कि किसी तरह की कोई डिमांड है। वो सब अमेरिका है, वो पीछे के रास्ते से सब लेता रह रहा है। यूरोप ही फँसा हुआ है दोस्तों, राइट? तो देखिए दोस्तों, मैं अगर आप इन सब का सार अगर निकालें ना, ठीक है ना? तो ये देखिए, मैं आँकड़े पे जाना नहीं चाहता हूँ। आँकड़े पे जाऊँगा तो आपको लगेगा कि नेचुरल गैस तो 200 पे आ जाना चाहिए, राइट? ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के चार्ट पे कल के क्या लेवल्स रहेंगे, जल्दी से बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो वन डे का चार्ट देख लेते हैं, 1 वीक का चार्ट, हालाँकि हमने कल ही देख लिया था। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो चार्ट नज़र आ रहा है, 1 मंथ का चार्ट नज़र आ रहा है दोस्तों। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे
यहाँ पे सर्दियाँ आ गई है और मुझे लगता है कि हर लेवल पे शॉर्ट बनता है। पहली बात तो अगर आप शॉर्ट टर्म पोज़ीशन मुझे बोले तो मुझे नीचे के लेवल्स ही नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म पोज़ीशन में बोले तो इवन मैंने आपको 500 के लेवल्स भी दिए हैं, राइट? ठीक है ना? सो 500 के लेवल बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना? एक तरीके से मतलब आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ लाइक इतने ही नीचे के लेवल सोचना मुझे लगता है उसको टुकड़ों में बाँट देना चाहिए। तो मैं स्विंग के लिए बता देता हूँ, कल के लेवल्स बता देता हूँ कि कल का क्या मंडे का भई। तो मंडे का लेवल्स बता देता हूँ। देखिए अभी 561.70 पे है, तो मुझे लग रहा है कि अगर मंडे को ये अगर 555 के 556 के नीचे जाता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, पहले पॉइंट अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मैं एनी डेज़ नीचे के लेवल ही देखूँगा। नीचे के लेवल दोस्तों अगर ये इस बार ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर इस बार अगर ये 545 को ब्रीच किया, शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस बार इसने 545 को ब्रीच किया तो दोस्तों स्ट्रेट अवे मुझे 500 के लेवल्स दिख रहे हैं, 505 के लेवल्स आस-पास आपको दिख जाएँगे इन अ शॉर्ट टर्म, राइट? अब मैं आ जाता हूँ स्विंग के लिए भी मुझे लग रहा है कि अगर कल ये गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मुझे लगता है नीचे ही लेवल्स दिखेंगे, आपको नीचे के लेवल्स मिलेंगे। अगर ये देखो प्रिसाइज़ली तो जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं वो 1 मिनट के लिए देख लेता हूँ, रुको दोस्तों। हाँ, अगर ये 558 के नीचे ओपन होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा 558 के नीचे अगर ओपन होता है अगर आप सेफ्टी के लिए माने तो 557 के अगर नीचे होता है क्रॉस ओपन होता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो मुझे लगता है कि दैट कैन बी अ लेवल ऑफ अराउंड 550 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? और अगर फर्दर 545 लेवल को अगर ब्रीच करता है, तो फिर आपको इमीडिएटली 530 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। सो आई एम क्वाइट बीयरिश ऑन दैट। तो मंडे भी दोस्तों मैं बीयरिश हूँ। अगर मंडे को हमारा रिस्क मैनेजमेंट बी प्लान हमेशा बी प्लान होना चाहिए। अगर मंडे को हमारी सारी एक्सपेक्टेशन को धूमिल करते हुए, अगर ये गैप डाउन होने के बाद भी, ध्यान से सुनिएगा, अगर गैप अप होता है तब तो हमको कुछ करना ही नहीं। देखो गैप अप होता है तो हमें कुछ नहीं करना है। पहली बात गैप अप होता है तो हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो मैंने आपको बता दिया है और अगर गैप डाउन होने के बाद ऊपर चला जाता है फिर से, तो वहाँ का मैं एसएल बता देता हूँ दोस्तों, वहाँ का एसएल मुझे क्लियर कट दिख रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ तो दोस्तों ये 566 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और मुझे नहीं लगता जाएगा। अगर जाता है तो फिर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हो सकती है और आपको 575 के लेवल्स 572, 575 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। अबव 566 और वो आपको पता ही है कि कम से कम 2 मिनट सस्टेन करना चाहिए। ठीक है ना? तभी ये लेवल है। नीचे के लेवल में भी ऐसा ही है कि वहाँ पे 1 मिनट सस्टेन करना चाहिए। नीचे के लेवल में 1 मिनट इसलिए रखा हूँ दोस्तों क्योंकि नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस ग्राफ में बताए जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 1 मिनट भी सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, एक क्वाइट इंडिकेटर है, ठीक है ना? और अगर ऊपर की तरफ मुझे जाने के चांसेस कम लगते हैं, इसीलिए मैं 2 मिनट का लगा रहा हूँ एसएल वहाँ पे कि 2 मिनट कम से कम वहाँ रुके हमारे रेजिस्टेंस पे, तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल्स आपको दिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो ये जल्दी से मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया दोस्तों, ठीक है? वापस से समराइज़ कर देता हूँ। स्विंग के लिए 550 के गैप डाउन ओपनिंग होती है, मैं नीचे के लेवल देखूँगा 555 के 52 और 53 के आसपास के लेवल देखूँगा। नीचे गैप गैप डाउन ओपनिंग होते ही बस गैप डाउन ओपनिंग मेरे लिए इंडिकेटर है। ले और अगर गैप अप ओपनिंग होती है, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर ये 565 को क्रॉस कर जाता है, देन देयर कैन बी अ अपर साइड लेवल दैट कैन बी अराउंड 573 टू 575। शॉर्ट टर्म पोजीशन में अगर ये 545 के नीचे 544 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि 500 के लेवल्स वापस से आपको नीचे के साइड दिख सकते हैं दोस्तों। सो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, ये सिर्फ चैनल एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से आपको बाय सेल की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, right? If you want to do a trade, if you want to invest, please do your own research और कंसल्ट टू सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बिकॉज आपके प्रॉफिट लॉस के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी जिम्मेदार हूँ, सिर्फ आप ही बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ, आप ही सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार है। तो प्लीज कॉशियसली ट्रेड करिए, लेवल देखिए और ढंग से एनालिसिस करिए। सो विद दिस कॉड, दिस इज अजय एंड साइनिंग